ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश दवंगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम 1000 सॉल्व प्रॉब्लम इन रियल एनालिसिस के 34th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 33 क्वेश्चंस आगे बता चुके हैं। ये जो है आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और IIT JAM 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल के लिए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने इधर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दे रखा है, उससे आप क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 34। इसमें क्या कह रहे हैं, लेट A एंड B बी सबसेट्स ऑफ R। ये A और B दोनों R के सबसेट हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये ध्यान रखेंगे, नॉट नेसेसरली ट्रू यानी कि नॉट ट्रू कहा गया है हमारे पास। ठीक है, अधिकतर क्या होता है क्वेश्चन में ये गलती होती है कि नेसेसरली ट्रू के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं लेकिन नॉट को देखना भूल जाते हैं। अधिकतर ऐसा गलती होता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर नॉट ट्रू कहा गया है। ठीक है, इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। सेम एज यूनियन के लिए आपको कहा गया है। ठीक है, और क्लोजर के लिए भी आपको सेम वही ऑप्शन यहाँ पर कहा गया है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, दोनों सेट को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट एस A इज अ सबसेट ऑफ R वेयर A इज इक्वल्स टू Q। हमने A को सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले लिया। B इज अ सबसेट ऑफ एंड B इज इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हमने B को ले लिया। ठीक है, तो अगर दोनों को हम मिलाएं सेट A और B को तो हमारे पास R मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 की तरफ जाते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। इसमें A की वैल्यू हमने Q पुट अप किया, B की वैल्यू Q कॉम्प्लीमेंट और पूरे का इंटीरियर। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा यानी कि 5 होगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पर है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, इसलिए अब 5 का इंटीरियर अगर निकाले तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 5 ही होती है। ठीक है, RHS अगर हम देखें, RHS में इसका सेपरेट अगर हम निकाले तो Q इंटीरियर और Q कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। तो Q इंटीरियर अभी हमने देखा, Q इंटीरियर क्या होता है, ये जो पार्ट है हमने पहले की वीडियोस में भी इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बता चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम Q इंटीरियर का वैल्यू 5 होता है, Q कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर भी निकाले तो वो भी 5। तो 5 और 5 का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, दोनों तो इक्वल हो गया। तो ये ऑप्शन जो 1 है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन 1 जो है उस कंडीशन में इक्वल तो हो सकता है, इक्वल किसी केस में हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो ये दोनों क्या है, इक्वल आ गए। ठीक है, यानी कि ट्रू होगा, लेकिन हमको नॉट ट्रू बताना था इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा। सेकंड के लिए देखते हैं, हमने यहाँ पर A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर, LHS में दोनों की वैल्यू क्या होगी, 5 होती है, हम जानते हैं। इनका यूनियन भी क्या होगा, 5 होगा। इसमें RHS में आते हैं A यूनियन B इंटीरियर, तो A की वैल्यू Q, B की वैल्यू Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन क्या होता है, R होता है। तो R इंटीरियर क्या होगा, R, इसकी वैल्यू R ही होती है। ठीक है, तो R आ गई और यहाँ 5 आई थी, यहाँ R आई थी, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ R। ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ये जो ट्रू आ रहा है लेकिन हमको नॉट ट्रू बताना था, इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। थर्ड में हम जाते हैं। ठीक है, थर्ड के लिए अगर देखिए हम, तो थर्ड में क्या है, क्लोजर कहा गया है। तो इसमें LHS A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, यहाँ पर वैल्यू जो होती है क्लोजर की फॉर्मूला, तो Q यूनियन Q डिराइव सेट यानी कि Q डैश। ठीक है, यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट डैश। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिराइव सेट यानी कि सेटअप जितने भी आपके लिमिट पॉइंट्स है वो सारे कंटेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होंगे, ये डिराइव सेट है उसकी वैल्यू R होती है। सेम एज Q कॉम्प्लीमेंट का डिराइव सेट ले तो वो भी R होती है। तो इनका यूनियन अगर निकाले Q और R का, तो बड़ा सेट कौन सा है, R है, इसलिए इसका यूनियन क्या होगा, R होगा। सेम एज यहाँ भी बड़ा सेट R है, इसलिए इसका यूनियन भी R होगा। तो R यूनियन R क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब उसके बाद RHS में अगर जाए
तो RHS में दोनों का यूनियन पहले हम निकालेंगे तो यूनियन तो R ही होगा, और उसका फिर क्लोजर हम निकालेंगे तो R यूनियन R डैश कितना होता है, R ही होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसके कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ हम देखें तो सबसेट के कंडीशन में इक्वल तो हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 की तरफ जाते हैं, A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B क्लोजर। जैसे अभी हमने यूनियन फाइंड आउट किया, यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो सेम वही चीज़ करना है हमको, इन दोनों का अलग अलग क्लोजर निकालें। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इसको सॉल्व करने पर R, और इसकी वैल्यू भी अभी हमने निकाली थी R, तो दोनों का R इंटरसेक्शन R निकालेंगे तो हमको मिलेगा R, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, ठीक है, और इसका क्लोजर अगर निकाले 5 का तो वो भी 5 हमको मिलता है, ठीक है। अब इसको अगर देखिए R और 5, तो यहाँ पर देखिए R इज ए सबसेट ऑफ 5, ये क्या ट्रू है, नहीं है, R बड़ा सेट है 5 छोटा सेट है, तो R कभी भी 5 का सबसेट नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका नॉट ट्रू होगा, मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके आगे भी हम क्वेश्चन नंबर 35 लाएंगे, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखना ना भूलिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।